सेशन। ठीक है, तो वर्बली याद नहीं रहने वाला, आप पॉइंट्स लिख लीजिएगा तो ज्यादा आपको फ्यूचर में भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपने पूछा कि कब से ज्वाइन करना है, अब वहां से क्या आएंगे सवाल। ठीक है, अब सवाल दो तरीके के होते हैं, मैं आपको बता देता हूं अभी। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ लीडर से जो V2 V3 है, क्या क्या सवाल आते हैं, चैट में डालिए कि आपको क्या क्या सवाल आते हैं, क्विक प्लीज। ठीक है, एक दो सवाल चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए। लीडर्स जो है V2 V3 है, अभिमन्यु भी V2 है, तो मैं उनको भी को होस्ट कर देता हूँ। को होस्ट की जरूरत नहीं है वैसे। तो आप मुझे 2-3 सवाल चाहिए, जो भी जब आप किसी को पूछते हो कि सर आपने क्या डिसाइड किया, कब ज्वाइन करना है आपको, है ना, तो आपको अभी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है अभी। सर ये तो पैसा नहीं अभी वाला काफी सारे, सोच के बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस है। एक होती टेक्निकल ऑब्जेक्शंस। तो दो तरीके का ऑब्जेक्शन आपके पास हमेशा आएगा। ठीक है, आइडियोलॉजिकल जो ये बोल रहे हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, क्रिप्टो करेंसी तो डूब जाएगी, क्रिप्टो करेंसी बंद हो जाएगी, इसके ऊपर लॉ नहीं है, ये आइडियोलॉजी है। ठीक है, आइडियोलॉजी का जवाब सीधा सीधा ये है कि आप वो आपने सबने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ी होगी, सवाल ही जवाब है। ठीक है, तो आप उनसे वापस वही सवाल दोबारा करेंगे, सोच के बताऊंगा। सर क्या सोच के बताएंगे, है ना, फिर वो बताएगा कि मुझे भी ये देखना है वो देखना है, उसके सवाल के अंदर ही सवाल छुपे हुए हैं, उसके सवाल के ऊपर ही सवाल डालिए। मेरे पास पैसा नहीं है सर, इसीलिए तो करना है, तो आप सब लोग जानते ही हो। ठीक है, तो आइडियोलॉजिकल सवाल जो है ना, वो जनरली यहां वहां से सुन के आता है। हाँ, बाइनेंस भाग गई तो ये भी आइडियोलॉजी है, किसी ने बोल दिया कि अरे बाइनेंस तो चाइना की है, एक दिन बंद हो जाएगी, है ना, तो उनसे पूछिए कि आपको क्यों लगता है बाइनेंस भाग जाएगी। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो सर आपके पैसे नहीं है उसी का तो सोल्यूशन है, पैसा ही तो कमाने के लिए आपको ऑप्शन दे रहे हैं। हमारे जो सर हैं चीफ जतिन, उनके पास भी नहीं थे, $120 की उन्होंने सब्सक्रिप्शन फीस पे की थी, बाकी का सारा पैसा तो प्रोजेक्ट से ही कमाया, है ना। तो उनके सवालों में ही जवाब ढूंढिए और वापिस सवाल कीजिए। वो आपको ये मैं बताऊंगा नहीं कि आपने पुराने नेटवर्क आप सबके पास आपको क्वेश्चन आंसर से किताब है, वो पढ़ी है आपने सबने, उसमें लिखा कि जो भी आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं ना, ठीक है, ये जैसे किसी ने बोला कि बाइनेंस भाग जाएगा, कोई बोलता है क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी इंडिया में, कोई बोलता है टैक्स जो है वो लगा दिया है, या फिर कुछ भी ऐसा, वो सारे आइडियोलॉजिकल है। ठीक है, उनका आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि वो क्या पूछ रहे हैं, कहीं से सुन के आए और पूछ लिया, तो उनका सवाल उनको वापिस करिए। ठीक है, सर बाइनेंस बंद हो जाएगा, आपको क्यों लगता है बाइनेंस बंद हो जाएगा, चाइना का है। ठीक है, सर चाइना की तो सारी एप्लीकेशन ही आजकल चाइना की है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है 90% चाइना के ही है, इनफैक्ट आपने जो मोबाइल यूज कर रहे हो भी चाइना का ही है। ठीक है, आप और बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हो, सब चाइना का ही तो है। ठीक है, तो उनका आपके पास जवाब होना चाहिए। ठीक है, आइडियोलॉजी जो है वो एक धारणा एक्चुअली बना लेते हैं लोग। ठीक है, आइडियोलॉजी का मतलब एक धारणा बना ली उन्होंने, ठीक है, कहीं से सुन के आए धारणा, उनकी वो धारणा उनको कभी भी क्या बोलते हैं, उनको ईगो हर्ट नहीं करनी है कभी किसी व्यक्ति की, है ना। कभी भी आप उनकी धारणा के ऊपर ये नहीं, अरे आप तो ये गलत सोचते हो, नहीं, आपको उनको अच्छे से बोलना है कि सर ठीक है आप ऐसा सोचते हैं बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ऐसा है। कभी भी ये नहीं बोलोगे नहीं सर आप गलत सोचते हो, बस खो दिया आपने वहां पर। ठीक है, उसको बोलो कि सर ये आपको लग रहा है कि ऐसा है बट ये ऐसा है नहीं, ये ऐसा है। ठीक है, उनकी बात को निगेट नहीं करना कभी। ठीक है, क्योंकि उनकी एक सोच है ना, वो बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रख के बनाई उन्होंने। अगर आपने उनको बोल दिया नहीं सर आप गलत हो, फिर वो कभी जुड़े ही नहीं आपके साथ। तो ये ध्यान रखना है कि आप अपना पॉइंट रखेंगे विदाउट उनकी चीज को गलत बोले हुए। ठीक है, तो जैसे उन्होंने बोला कि बाइनेंस बंद हो जाए, सर आपको क्यों लगता है बाइनेंस बंद हो जाएगा, क्यों लगता है कि आपको क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी,
आधे लोगों को पता ही नहीं है। फिर आप वहां से समझाएंगे उनको अच्छे लहजे में, प्यार से। कभी भी आप आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसेंगे। हमेशा मैंने आपको बताया, आज तक जितनी भी मैंने सेशंस लिए, हमेशा मैंने आपको बताया आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना किसी के साथ। कोई ईगो दिखा रहा है, ठीक है, अरे तुम्हारा ये वो, छोड़ दो उसको। एक ही प्रोस्पेक्ट को थोड़ी बुलाया हमने, और भी बहुत सारे लोग आए होंगे। कोई ईगो दिखाना शुरू करे, उसको बोले कोई बात नहीं सर, आप ठीक है, हम गलत है, तो कोई बात नहीं। ईगो में जो बात करें, क्योंकि ईगो क्रैक करना इतना आसान नहीं होता। एक नेटवर्कर के लिए ईगो तोड़नी जो है ना, उसके लिए अपनी ईगो डेड करनी पड़ती, तब आप उसकी ईगो के अंदर घुस के उसका तोड़ निकाल सकते हो। बट 90% 95% नेटवर्कर्स की अपने पास ही इतनी ईगो है कि उनकी ईगो क्रैक ही नहीं हो सकती। तो अभी के लिए वो ईगो तोड़ना कैसे होता है वो बाद में बताएंगे, वो बाद की स्किल्स हैं, वो थोड़ी क्या बोलते हैं, एडवांस स्किल्स हैं किसी की ईगो क्रैक करना। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर कोई ईगो दिखा रहा है आपको, अरे तुम तो ये, तुम्हारा तो ये हो जाएगा, तुम्हारा तो वो बंद हो जाएगा, ईगो में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ आप आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। अगर आप आर्ग्यूमेंट करें तो अपना टाइम वेस्ट करें। आप अगर वो सुन रहा है अच्छे से आपके साथ बिना आर्ग्यूमेंट किए, तो आप उसको बताएंगे, अपना पॉइंट रखेंगे, ठीक है, और फिर उसको छोड़ देंगे। अपना पॉइंट रखना बस उसके साथ, ठीक है। अपनी तरफ से आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है, इतनी ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जो उसके पास शायद नहीं थी, जो उसको गलत लग रहा था। क्रिप्टो करेंसी तो इंडिया में बैन है, गलत है ना ये इंफॉर्मेशन। बोलो सर ये जो क्रिप्टो करेंसी जो बैन थी, ये इंफॉर्मेशन जो थी पुरानी है, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अलाउ कर दिया था। ये आरबीआई को बोला था कि भाई आप लोग जो है इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, वो आपकी गलती है, बट इसको बैन नहीं कर सकते। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप उसको पास करोगे। फिर जो ये आइडियोलॉजिकल सवाल है, ठीक है, इसके तो सवालों में ही सवाल आपको चुनने पड़ेंगे। कभी भी मैं फिर से आपको बताऊं, आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना, किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी, वहां पर आपको लोग नहीं मिलेंगे। फिर दूसरे जो टेक्निकल सवाल जो पूछ रहा है, वो समझ लीजिए आपका वो ज्वाइन करना चाहता है, तो पूछेगा सर ये क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदनी है, ठीक है, कितने के यूएसडीटी कितने का मिलता है, कहाँ से खरीदना है, मैं वजीरेट से ट्रांसफर कर सकता हूँ, कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है। अच्छा एप्लीकेशन तो उसने सुन ही लिया होगा, बाइनेंस। सर ये बाइनेंस में वेरिफिकेशन कैसे होगी, ऐसे करके वो टेक्निकल सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। या फिर ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ पूछेगा कि सर कितना परसेंटेज प्रॉफिट आता है, ठीक है, आपका कितना आया। ये टेक्निकल सवाल है, ये आइडियोलॉजीज नहीं है, ठीक है। तो जब टेक्निकल सवाल आएंगे तो आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए उस टेक्निकल सवाल को प्रूव करने के लिए। सर मैंने इतना लगाया था, मेरे को हर महीने का इतना तो प्रॉफिट आ ही रहा है, मैंने इतनी टीम बनाई थी, इतनी टीम मेरे काम कर रही है। पुराने जैसे अभी मनोज ने बताया कि पहले जितना पैसा कमाते थे वो तो मार्केट में लग जाता था, ठीक है। तो अब उनके पास प्रूफ है, ये देखिए सर मेरी इतनी टीम है। तो जब टेक्निकल सवाल होगा, उसका टेक्निकल जवाब के साथ आपके पास प्रूफ्स भी होनी चाहिए। आइडियोलॉजी का कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। आइडियोलॉजी हर किसी की अपनी एक धारणा है, आपको उनकी धारणा बदलनी है, तो आप पेशेंस रह के प्यार से उनको समझाएंगे। जितने काम रह के आप बात करोगे, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पास कर पाओगे। जितना अकड़े या वो या आप, तो इंफॉर्मेशन तो पास होगी नहीं, है ना। तो टेक्निकल जवाब में आपके कितना प्रॉफिट आया, कितना टैक्स कटेगा, ये सारे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। आपको जवाब रेडी रखने हैं। पहला मेरा जो पॉइंट है वो लर्निंग है, वो लर्निंग आपको जरूर करनी है। इसके बिना अगर आप मार्केट में उतर रहे हो लर्निंग के बिना, तो आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, बट आपकी ज्वाइनिंग इतनी जल्दी नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। तो अभी जब आपने उनसे पूछा कि सर कब से ज्वाइन करना है, ठीक है, आपको कब से आपको और कितने अमाउंट की ट्रेड लगानी है, ऐसे सवाल आप पूछेंगे, ठीक है। ओपन एंडेड, ना बोलने वाली नहीं, सर आपको कितने अमाउंट की ट्रेड लगानी है, कब से ज्वाइन करना है। जब आप वहां से सवाल आएंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारे जवाब होने चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप पहले से अपने अपने तैयार रखिए, ठीक है। आप लिख के रखिए कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है, उनका आंसर आपके पास पहले से होना चाहिए। कभी भी फेक आंसर्स नहीं देने किसी को, झूठा नहीं बोलना किसी को भी। हमारा प्रोजेक्ट इतना बढ़िया है ना, इतना फर्स्ट क्लास है, झूठ तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, आपको पता है कि मैंने सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग लगाई थी और ट्रेडिंग तो करी नहीं थी, है ना। ट्रेडिंग नहीं करी थी तो मेरे पास ट्रेड रिजल्ट ही नहीं थे,
तो वैसे तो मेरे से आज तक किसी ने ट्रेड रिजल्ट पूछा ही नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा। जितने लोगों को मैंने प्रोजेक्ट दिखाया ना, आज तक एक व्यक्ति ने मेरे से, जितने भी डायरेक्टली स्पॉन्सर हैं, एक व्यक्ति ने मुझसे आज तक ये नहीं पूछा कि भाई तू अपने ट्रेडिंग रिजल्ट दिखा पहले तो। फिर भी मुझे अगर कोई पूछता भी था, ठीक है, या फिर कोई मेरे डाउनलाइंस को पूछता, तो मैं उनको ये सिखाता था कि भाई उनको बोलो कि भाई मेरे को तो अभी 2-4 दिन ही हुए ट्रेड लगाए हुए, अभी तो फंड लगाया ही है, तो अभी आधा $1 प्रॉफिट आया होगा, उसमें से आपको क्या मोटिवेशन मिलेगी मेरे ट्रेडिंग देख के, है ना। मेरा ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है उसमें देख के आपको क्या वो मोटिवेशन मिलेगी। 2 ही तो दिन हुए, 5 ही तो दिन हुए। चलिए आप जूम पर चलते हैं, वहां पर आपको दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे किसी ने आपसे सवाल पूछा कि आप अपनी ट्रेडिंग के प्रॉफिट दिखाओ, बोलो सर मेरे को तो अभी 2-4 दिन ही हुए, मैं तो अभी ट्रेड लगाई ही है और मार्केट डाउन है। आई एम श्योर आपने जूम पे कल देखे होंगे अपने हमारे अपलाइन के प्रॉफिट्स। अगर आपने नहीं देखे तो मैं अभी उनसे बात करके आपको स्क्रीनशॉट्स उनके भिजवा दूंगा, मेरे अपने जो अपलाइन है जिन्होंने आपका कल सेशन लिया था। ठीक है, उन्होंने तो ट्रेड लगाई होगी। तो ऐसे करके आपके पास सारे आंसर्स के जवाब, सारे सवालों के जवाब पहले से मौजूद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आप सवाल पूछ रहे, अच्छा इसका क्या जवाब दूं, पता ही नहीं आपको, है ना। और जो भी आप जवाब दोगे वो एकदम सच्चा जवाब देना है। ठीक है, उस सबकॉन्शियस माइंड बात करता है। जब आप किसी को जवाब दे रहे हो ना, तो आपने देखा होगा कि आप लोग ना जज करते हो, अरे हमें पता है ये झूठ बोल रहा है ना। तो वो जज ना, वो आप नहीं, वो कॉन्शियस माइंड नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड जज करता है। ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड कभी गलत जज नहीं करता, कभी भी नहीं, वो हमेशा सही जज करके बताता है आपको। अगर कोई झूठ बोल रहा होगा ना, वो सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड नहीं पकड़ पाएगा, बट आप तो सोचते रहोगे, आपका जो आप एज अ पर्सन आप सोचते रहोगे यार बेचारा कितना ये सच बोल रहा है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ना पढ़ लिया उसको कि ये झूठ बोल रहा है। वो सबकॉन्शियस माइंड आपको उसके अकॉर्डिंग एक्ट ही नहीं करने देगा। ठीक है, तो आप जब भी किसी को कोई भी बता रहे हो ना चीज, एकदम क्लियर करके बताओ। ठीक है, कितना प्रॉफिट आएगा सर, 5 से 30% आएगा हर महीने, बट आपको कम से कम 6 महीने 1 साल की ट्रेड लगानी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा। अगर आपने 2 ही महीने ट्रेड लगाई या फिर हर हफ्ते आप चेक करने के लिए बोले, तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉफिट ना दिखे, है ना। तो आपने उसकी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी ऑलरेडी। अगर आपने एक्सपेक्टेशन सेट करी कि हर दिन 1% तो आना ही है, और हर दिन उसको 1% ना आया ना, वो काम ही बंद कर देगा और आपका नाम उल्टा मार्केट में और जाके खराब करेगा। तो यू आर द वन जिसको एक्सपेक्टेशन सेट करनी है वहां पर, जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप सही एकदम सच्चे वाले सवाल दोगे, जवाब दोगे, तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। मेरे साथ लोग आज इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि मैं कभी भी घुमाता नहीं हूँ किसी भी चीज के ऊपर, जो स्पष्ट है सामने रख देता हूँ। ठीक है, सच्चाई पहले ही कम हो चुकी दुनिया में। ठीक है, लोग सच्चा ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगर आप सच बोलोगे ना, और साथ में ये भी बोलोगे और आश्वासन भी दोगे। अब मैंने सवालों के जवाब दिए, 3 चीजें आप उसको उन जवाबों में ना आपको 3 चीजें याद रखनी है हमेशा। 3 चीजें आपके जवाबों में होनी चाहिए। पहला, एश्योरेंस, ट्रिपल ए बोलते हैं हम। ठीक है, एश्योरेंस, एटीट्यूड एंड एग्रेशन, ये 3 चीजें ना आपके जवाबों में होनी चाहिए। क्या? एश्योरेंस, एटीट्यूड एंड एग्रेशन। ठीक है, एश्योरेंस कैसे? जैसे मैंने सच तो बोल दिया उसको, ठीक है, मैंने सच बोल दिया सारा कि सर मेरे पास तो ट्रेडिंग लगी नहीं हुई। ठीक है, कि सर मैं तो ट्रेड लगाई ही नहीं थी, तो मेरी रिजल्ट क्या देखोगे आप, अप्लायंस के रिजल्ट दो। बट एश्योरेंस कैसे नहीं है कि सर मैं इस बात की एश्योरेंस देता हूं आपको, श्योरिटी देता हूं कि अगर आपने 1 साल ट्रेड लगा के रखी ना, तो रॉयल क्यू रोबोट आपको 100% से 500% का रिटर्न डेफिनेटली देगा ही, अगर मार्केट ठीक ठाक रही तो। ये एश्योरेंस का जो टोन है ना, ये एश्योरेंस वाला होना चाहिए। आप जब किसी को बोल रहे होते ना कि हाँ यार बस तू मेरे पे विश्वास तो कर, वैसा वाला एश्योरेंस। गारंटी नहीं देनी किसी चीज की, एश्योरेंस देनी है। गारंटी और एश्योरेंस में बहुत फर्क होता है ना। अगर कोई बोले कि मैं नेटवर्किंग तो करना चाहता हूँ, मुझे टीम नहीं बनानी आती, ठीक है, उसको ये नहीं बोलना मैं तेरी टीम बना दूंगा। उसको ये बोलना कि यार देख ऐसा है कि हम दोनों साथ में मिलके करेंगे, मैं तुझे एश्योरेंस देता हूँ, मैं तुझे मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि भाई हम दोनों मिलके मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगा, तेरी पूरी टीम बनेगी, और आई एम श्योर कि बनेगी जरूर।
क्योंकि मैंने अपनी बनाई है तो मैं तेरी डेफिनेटली तेरी बना सकता हूँ, मुझे पता है कि कैसे बनानी है। तो एश्योरेंस देनी है, गारंटी नहीं देनी है ना। ये नहीं गारंटी बोलना कि मैं तेरे नीचे 10 लोग लगा दूंगा, फिर वो 10 लोगों की वेट करता रहेगा और कभी नेटवर्किंग नहीं करेगी जिंदगी में। एश्योरेंस हर चीज का, जो जो भी आप जवाब दे रहे हो ना, उसमें एश्योरेंस दिखनी चाहिए उसको, कि भाई बंदे सच बोला है, इसकी ट्रेड इसने नहीं लगाई, इसने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, बट इसकी बातों में दम दिख रहा है कि भाई ये पढ़ा लिखा बंदा है, इसने पढ़ के आया सारी चीजें, क्रिप्टो मार्केट्स को अच्छी तरह जानता है। तो इसकी बातों में जो एश्योरेंस दिख रहा है ना, उसके दम पर मैं इसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना। तो वो एश्योरेंस आपकी बातों में दिखना चाहिए। ठीक है। थीम क्या लिखा है मैंने, क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट्स की एश्योरेंस। जैसे आप जानते हो कि मार्केट्स फ्लक्चुएट होती हैं, बट उसने नहीं, उसको कई लोगों को नहीं पता होगा। तो आपकी बातों में वो एश्योरेंस होनी चाहिए कि सर देखो क्रिप्टो मार्केट डाउन जाती है बट अप भी आती है। आप पास्ट एक्सपीरियंस देखिए, गूगल उसमें कॉइन मार्केट कैप में जाके देखिए कि जो क्रिप्टो आज से 2 साल पहले इतने की थी, आज इतने की है। तो मार्केट ऊपर जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। हमें सिर्फ वेट करना है, लॉन्ग टर्म पैसा लगाना, एश्योरेंस है ये, गारंटी नहीं है। और सर आप पैसा लगाओ, देखो सारे पिछले मार्केट में इतना ग्रो होगा, आपका भी ग्रो होगा, ये गारंटी है। गारंटी में आप फंसे तो आप खत्म। एश्योरेंस दीजिए कि सर साथ में मिलके करेंगे ना। दूसरा है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड में क्या है, प्लीज वाला वर्ड नहीं यूज करना, कभी भिखारी नहीं बनना है। जब आप किसी का फॉलो अप कर रहे हो ना, क्लोजिंग में जा रहे हो, तो आपको कभी भी रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं जाना। रिक्वेस्टिंग मोड में तब भी नहीं जाना जब आपने उसको जूम के लिए बुलाया, सर प्लीज जूम पे आ जाइए, ऐसा नहीं करना। रिक्वेस्टिंग मोड में व्यक्ति को लगता है कि वो पावरफुल है, पावर अपने पास रखनी है हमेशा। रिक्वेस्ट किया तो आपकी पावर ट्रांसफर होगी उसके पास। रिक्वेस्ट नहीं करना, प्लीज आ जाइए ना, ये कर लीजिए ना प्लीज, ये आपने किया ना तो आपने अपनी पावर उसको दे दी, वो खत्म, फिर नहीं आएगा वो आपने अपना एटीट्यूड कैरी करना है हमेशा। क्यों? क्योंकि आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आई एम श्योर। ठीक है, मनोज ने भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कितने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा। मैंने भी बहुत सारे, इतना पैसा नहीं कमाया जितना रॉयल क्यू दे रहा है किसी ने भी आप में से। तो आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आप वो एटीट्यूड कैरी करोगे कि भाई मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको देके आपको ग्रो करवा सकता हूँ। रिक्वेस्ट किया तो खत्म हो, वो कहेगा भाई ये तो करोड़ों की बात कर रहा है, कह रहा है कल इसके अपलाइन बता रहे थे, हमने इतना पैसा कमा लिया, उतना पैसा कमा लिया, ये तो भिखारियों की तरह बात कर रहा है हमसे कि सर प्लीज कर लो, प्लीज आ जाओ, है ना। मैंने कुछ लिखे थे, जैसे अभी मैं बता रहा था, ठीक है, जैसे मैं बता रहा था कि सर मैं आपकी टीम बना दूंगा, आप एक बारी आ तो जाओ। आप ना अपनी गरीबी शो कर रहे हो अपने उसकी बातों में, आप अपना रिक्वेस्टिंग मोड में आ गए हो। रिक्वेस्टिंग मोड में बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलता। ठीक है, हमेशा एक ईगो नहीं दिखानी। ईगो और एटीट्यूड में फर्क होता है। आप आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, ईगो और एटीट्यूड में फर्क होता है। आपकी बातों में एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड मतलब कि भाई मेरे पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, और मैं आपको वो दे रहा हूँ, साथ में ये एश्योरेंस भी दे रहा हूँ कि हम साथ में मिलकर बिल्ड करेंगे, बहुत दूर तक लेके जाएंगे। बट रिक्वेस्ट नहीं करनी, गिड़गिड़ाना नहीं किसी को भी। सर एक बार आ तो जाओ जूम पर, प्लीज देख तो लो, मेरे अपलाइन से बात तो कर लो, नहीं होगा फिर। ठीक है, मुझे नहीं पता हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में कैसे करते थे, बट रॉयल क्यू में ऐसा करने की जरूरत नहीं है और ना होगी कभी। आज नहीं तो कल वो रॉयल क्यू में जरूर आने वाला है, क्रिप्टो मार्केट में जरूर। और क्रिप्टो मार्केट में आपको ये तो एश्योरेंस है ना, मुझे ये 100% बिलीफ है, कन्विक्शन है कि आज जो व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी के लिए मना कर रहा है ना, वो आज से 1 साल के बाद वो क्रिप्टो करेंसी कर रहा होगा, इतनी बात की कन्विक्शन है मेरे पास। ठीक है, तो आज अगर मैंने उसको रिक्वेस्टिंग कर दी ना, तो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास जाएगा। तो आपको हमेशा वो एटीट्यूड कैरी करना, और ये बिलीव भी कैरी करना कि भाई आज नहीं आ रहा तू, कल तो आएगा, ठीक है, 1 साल बाद तो आएगा। तो वो एटीट्यूड आपके बातों में होना चाहिए कि भाई मत करो, कोई बात नहीं, आज नहीं करोगे कल करोगे, कल नहीं करोगे परसों करोगे। ठीक है, तो कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करनी किसी को भी कि सर प्लीज ज्वाइन कर लो, मैं आपकी टीम बना दूंगा, मैं आपके नीचे लोग लगा दूंगा, आप एक बार करके तो देखो।
ऐसे बिजनेस नहीं चलते, कोई भी नेटवर्किंग छोड़ दो, कोई भी बिजनेस नहीं चलता ऐसा रिक्वेस्टिंग से। लोग आपको नोच के खा जाएंगे अगर आपने ऐसा किया तो, ठीक है। वो हुआ कुछ लोगों के साथ, सर मेरे साथ ज्वाइन कर लो, सर आप मेरी आईडी लगाओ, आज ही कैलाश जी बता रहे थे, आप मेरी आईडी लगाओ। रिक्वेस्टिंग मोड में आ गए, उसने बोला कि आप लगा दो मेरी आईडी $100 की, $100 लगाए, वो गायब, लेके भाग गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप रिक्वेस्टिंग मोड में है ना, स्कैम ज्यादातर इसी कारण होते हैं। आप तो बस किसी तरीके से कोई ज्वाइन हो जाए, उस चीज की वेट कर रहे हो, तो उसी चीज का लोग फायदा उठा ले जाते हैं। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करते हो, उसने बोला आके कि मेरे पास तो 400-700 लोगों की टीम है, सर प्लीज मेरे साथ ज्वाइन करना। हाँ करूंगा, आप आईडी लगा दो मेरी। ठीक है, हमने क्या शो कर दिया कि भाई हम लोग रिक्वेस्टिंग मोड में, गरीब सोच वाले, पुअर मेंटेलिटी वाले, हमें तो बस हम ढूंढ रहे हैं कोई तो मिल जाए हमें, है ना। तो इसी चीज का उसने बेनिफिट उठाया और वो आपको स्कैम करके चला गया। स्कैमर से भरी पड़ी दुनिया क्रिप्टो करेंसी की, कहीं भी आपने लालच और शो किया ना, खत्म है, ले जाएंगे लोग पैसे। ठीक है, लालच में मत पड़िए, एटीट्यूड से खेलिए इस मार्केट के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट में हम, फाइनेंशियल मार्केट में वो ऐसी मार्केट में बैठे हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी छोटा सा पौधा है, ठीक है, इतना बड़ा पेड़ बनना है उसको, इससे भी ज्यादा बड़ा, और फल देने उसने बड़े बड़े। उस फल का फायदा उठाने के लिए आज मेहनत कर लो ना, आज मेहनत कर लेते, आज रिक्वेस्टिंग मोड में ना जाके एटीट्यूड के खेल लेते। हमें पता है फ्यूचर इसका, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर किसको नहीं पता, सबको पता है। 2 साल 2 साल नहीं लगा सकते कि जॉब में हमने 5-5 साल 10-10 साल दिए, रॉयल क्यूब के ऊपर हम 2 साल नहीं काम कर सकते लग के, बिना रिक्वेस्ट किए, बिना किसी झूठ बोले करके। तो देखिए आएंगे रिजल्ट, लोग आपकी सच्चाई पे फिदा होंगे कि भाई इस बंदे ने सच्चा बोला था। वो जो बंदा है ना, वो झूठ बोलता है। मेरे पास आए थे कल परसों एक, सलाम नाम है उनका, दुबई से, बहुत सालों से मेरे मैं उनको कोई ना कोई प्रोजेक्ट बताते रहता हूँ। मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे उसने बताया। मैं कहा सर झूठ बताया एकदम। मैं कहा जो मैंने बताया था आपको याद है? बोले नहीं। मैं कहा मैं दोबारा बता देता हूँ। एकदम सारा स्पष्ट करके बताया कि सर ये एक्सपेक्ट मत करो कि रोज रोज पैसा आएगा, किसी दिन आएगा, किसी दिन नहीं आएगा, किसी दिन पूरे पूरे महीने तक नहीं आएगा। अपना अकाउंट खोल के भी दिखा दिया, देखो इतना पैसा लगाने के बावजूद भी 10 दिन कुछ नहीं आया हुआ। बट अगर आप एवरेज करोगे तो देखो आप, बहुत बढ़िया आया हुआ है। तो सब कुछ सच सच बता दिया। वो बंदा क्या बोला, बोला कि यार उस बंदे ने तो झूठ बोला था। ठीक है, तो उसके साथ तो कभी भी नहीं जुड़ेगा, मेरे साथ ना जुड़े कोई बात नहीं, बट उस बंदे के साथ जाके नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मैंने सच बोला ना। उसको समझ में आ गया कि यार वो जो बंदा था ना, वो एग्जेजरेट करके फालतू की बातें बता रहा था, और लोग ढूंढ रहे हैं सच। सच का जो है ना, सच की लाइफ बहुत लंबी होती है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये रमजान खत्म होने दो, मैं तुम्हारे साथ ज्वाइनिंग करूंगा। मुझे नहीं, वो खुद से आए थे मेरे पास कि जतिन ऐसे ऐसे मुझे एक प्रोजेक्ट बताया गया किसी ने, तो तूने भी शायद ऐसे ही प्रोजेक्ट बताया था। मैंने कहा नहीं वो वाला प्रोजेक्ट नहीं, मैंने वो वाला बताया था, बट मैंने फिर सच्चाई से सब कुछ बताया। तो उन्होंने क्या बोला कि यार जतिन मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी चीजें हैं तेरे प्रोजेक्ट में, तो पिछली बार शायद मैंने कम बताई हूँ या फिर उनको याद नहीं हो, मैं तो पूरा प्लान बताता हूँ। बट इस बार उनको अच्छा लगा कि यार जतिन ने सब कुछ सच सच बताया, झूठ नहीं बताया, और कुछ ऐसा भी नहीं बोला कि सर नहीं नहीं मेरे साथ ज्वाइनिंग कर लो। ठीक है, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास की, उसको अच्छा लगा ना। उसको ये लगा कि भाई सच्ची बात बताइए, और विदाउट रिक्वेस्टिंग मोड। इसने ये नहीं बोला मेरे को एक बार कि सर मेरे साथ ज्वाइनिंग कर लो, उसके साथ मत करो। मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास की कि सर ये है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो तो गलत इन्फॉर्मेशन थी जो भी उसने दिया। ठीक है, अगर आप मेरी टीम में भी ज्वाइन हो गए ना, तो ऐसा नहीं होने वाला, जादू की छड़ी नहीं चलने वाली है। तो एक्सपेक्टेशन सेट कर दी मैंने उसको। तो जब भी वो ज्वाइन करेंगे, मुझे नहीं पता अभी भी वो करेंगे कि नहीं करेंगे, बट मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, मैं कुछ बता रहा था बीच में से, मेरा पॉइंट उनकी तरफ चला गया। तो आपको रिक्वेस्टिंग मोड नहीं जाना है, कोई बात नहीं, 2 साल सही, V6 बनना है ना, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में बन जाएंगे। रैंक तो नीचे नहीं आती ना एक बार ज्वाइन होने के बाद। और अभी तो 1% लोग जो है ना, 1% लोग क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में नहीं, पूरी दुनिया में, उस 1% का भी 1% रॉयल क्यू में नहीं है अभी, और रॉयल क्यू बहुत दूर तक जाएगा। ये तो आप सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी में उसको सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लर्निंग लर्निंग पे फोकस कीजिए, इतना अच्छा सिखाते हैं कैलाश जी। अगर आप वो सीख रहे हो ना, तो थोड़े दिनों में लोग आप खुद से चल के आएंगे आपके पास कि भाई आपके पास नॉलेज बड़ी अच्छी थी, आपने झूठ नहीं बोला हमारे पास, तो आपके साथ ज्वाइन कर।
जिन्होंने झूठ बोला वो सब खत्म है। आप देख रहे होगे बहुत सारे लोग आज काम ही नहीं कर रहे रोल के ऊपर। क्यों? क्यों? उन्होंने झूठ बोल बोल के ज्वाइनिंग करवाई थी। ठीक है, अर्निंग जीरो हो चुकी है उनकी। ठीक है, अब तीसरा है एग्रेशन। पहला था एश्योरेंस, दूसरा था एटीट्यूड, तीसरा है एग्रेशन। एग्रेशन क्या? गुस्सा नहीं। एग्रेशन का मतलब होता है कि अगर वो बंदा सेटिस्फाई हो गया आपके सारे जवाबों से, अब वो क्या बोलता है कि सर कल ज्वाइन करते हैं या इस मंथ के एंड में करते हैं ज्वाइन। आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? उसने बोला कि मेरे ना अभी मुझे प्रोजेक्ट तो वाजिब है एकदम, तो मेरे को सलाम भाई ने कल यही बोला कि जतिन ये रमजान खत्म होने दो, मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूँ। मैंने क्या बोला? मैं बोला सलाम भाई पता क्या, मार्केट डाउन है, इस मार्केट में अगर आपने एक्टिवेशन करवाई और ट्रेडिंग लगाई ना, तो रमजान खत्म होते तो हो सकता है आपका पैसा ही डबल हो जाए, हो सकता है आपका जो है ना जो रिटर्न है बहुत अच्छा आ जाए। ये है एग्रेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हूँ उसके पास, बिना बोले, बिना ये बोले कि नहीं नहीं अभी अभी ज्वाइन करो। मैं एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग नाउ क्या है, अभी ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। ज्यादा बेनिफिट कब है? अब। कल बेनिफिट कम हो सकते हैं, परसों और कम हो सकते हैं, चौथे और कम होंगे, एक महीने बाद तो होंगे ही नहीं। ऐसा आपको बताना है उनको। ठीक है, और है भी ऐसा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कबीर कबीर से मेरे पास आजकल कम आते हैं, उनके कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। तो वो बताते थे 1 महीना पहले मैंने उनको प्रोजेक्ट बताया था, ज्वाइन किया उन्होंने 1 महीने बाद। ठीक है, फॉलोअप में रखा हमने उसको, बट ज्वाइन किया। ठीक है, क्या नुकसान हुआ उनका? क्या हुआ नुकसान? उनके 500 लोगों की टीम ऑलरेडी किधर और जाके साइन अप हो चुकी थी जब उन्होंने ज्वाइन किया। जब उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया ना, उनके एक सीनियर लीडर की टीम जो कि उसके साथ ज्वाइन हो सकती थी, कहीं और जाके ज्वाइन हुई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन सारी चीजों का एक वो कहानी बना के उनको सुना दे रहा हूँ कि भाई ये लॉस होने वाला है आपका, कि अभी तो आपके आसपास के लोग जो है वो रॉयल क्यू में नहीं है, बट अगर आपने 1 महीना जब जो भी आप डिले करना चाह रहे हो वो डिले किया, तो हो सकता है आपके आसपास के लोग ऑलरेडी कहीं और जुड़ गए हो। तो मैं एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एक एग्रेशन दिखा रहा हूँ अपने फॉलोअप में या क्लोजिंग में कह लीजिए, तो वो आपको क्रिएट करनी है वहां पर। ठीक है, तो अगर उस बंदे को लगा कि हाँ यार क्या तो सही रहा है कि अगर मैं 1 महीने के बाद ज्वाइनिंग करूंगा तो मेरे लोग भी हो सकता है कहीं और ज्वाइन हो चुके हो, और ये जो गिरी हुई मार्केट है, गिरी हुई मार्केट का प्रूफ दिखा सकते हो कि सर देखो बिटकॉइन इतना था अब इतना हो गया। कि अगर आप आज नहीं ज्वाइन करोगे ना तो आप इतने में ज्वाइन करोगे। आज आप 40,000 है शायद, आज 40,000 क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आ चुका। अगर आप इस मार्केट में ज्वाइन करोगे 45-47 में जाके करोगे, ठीक है, और आपको पता भी एक एक दिन में 15-15% उछल जाती है मार्केट। ठीक है, तो आप एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो कि सर 47 पे जाके करोगे ना तो ये जो 40 से 47 के बीच में 7,000 का प्रॉफिट आप ले ही नहीं पाओगे। और ये छोटा प्रॉफिट नहीं है, 15-20% का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। आप ये समझिए 1,00,000 रुपए लगाया तो 15-20% मतलब कि 16-17 हजार रुपए सिर्फ आपने 4-5 दिन में कमा लेने रमजान के खत्म होते होते। तो ये अर्जेंसी आप क्रिएट करते हो विदाउट एग्रेशन। गुस्सा नहीं करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है उसके माइंड में कि भाई यू हैव टू, अगर आपने ज्वाइन करना तो ज्वाइन नाउ। और अगर उस बंदे ने बोल दिया, अच्छा आधे लोग तो ऐसे, अगर उधर से बंदे ने बोल दिया ना कि चलो ठीक है करते हैं, उनको खुद ही वो नहीं है अपना, क्या बोलते हैं, यकीन नहीं होता कईयों को। तो अच्छा बोल भी दिया, हाँ। मैं कैसे करता हूँ, अगर किसी ने बंदे ने बोला ना, मैं रात को सो भी रहा हूँ ना, मैं चैट करते रहता हूँ कभी कभी लेट के ना बेड के ऊपर सोने से पहले। उस बंदे ने बोला चलो करते हैं ज्वाइन, मैंने बोला 5 मिनट दो, सब कुछ सेटअप किया, लैपटॉप ऑन किया, वो रिक्वेस्ट भेजी, चलो जी आ जाओ लाइन। मैं कभी कल पे नहीं टालता, है ना। वो हमारे ना एक कहावत है पंजाबियों में, पता नहीं आप लोगों को पता नहीं, ग्राहक और मौत देख के नहीं आते। ठीक है, वो किसी समय भी आ सकते हैं, समय देख के नहीं आते वो, है ना। तो जिस टाइम आए ना आपको उसी टाइम उसको कैटर करना है। अगर आपने लूज छोड़ा तो गया किसी और के पास। हुआ मेरे साथ, मैं आपको बता दूं, मैं इतना बिजी रहता हूँ, तो मेरा एक ग्रुप है जो मैं फ्लोट करता रहता हूँ यहाँ वहाँ। ठीक है, उस ग्रुप में मैंने वो जो एक पोस्ट है फेसबुक के ऊपर या फिर कहीं पर भी मैं पोस्ट डालता हूँ, उसके नीचे वो फेसबुक का एक व्हाट्सएप का ग्रुप है।
तो मैं फ्लोट मारता हूँ, लोग पोस्ट पढ़ के उस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरी लीनियंसी का क्या नुकसान हुआ, लीनियंसी भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं इतना बिजी रहता हूँ, इतना शेड्यूल पैक्ड है मेरा कि मैं चेक भी नहीं कर पाता कभी कभी उस ग्रुप में जाके कि भाई कोई आया था और मैं उसको फॉलो करूं। तो मैंने मेरे को एक दिन समय मिला, मैंने उनको 4-5 लोगों को मैसेज डाला, मैंने बोला आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया था तो क्या आप रॉयल क्यू के बारे में जानना चाहते हैं। उधर से आया, सर हमने तो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया। मैंने बोला कब? बोले आपके ही ग्रुप में से मुझे इस व्यक्ति ने अप्रोच किया था, उसने ज्वाइन करा लिया, है ना। तो मेरी लीनियंसी मतलब कि मेरी लेजीनेस का, लेजी भी नहीं बोलूंगा यार, मैं बिजी थोड़ा सा। ग्रुप में आया वो बंदा खुद अपनी मर्जी से आया, उसको ज्वाइन करवाना मैंने डिले कर दिया और वो कहीं और जाके जुड़ गया। तो इसलिए मैं कभी भी जिंदगी में काम करना है ना तो अब करता हूं, अब नाउ इज द टाइम। कभी भी ये नहीं बोलता कि कल करेंगे या आधे घंटे बाद करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे, कभी भी नहीं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये मंत्र आपको अपनी किताब में लिखना पड़ेगा। व्हेन इज द राइट टाइम? नाउ इज द राइट टाइम। जो भी करना है अभी होगा। आप मेरे को जो मेरे साथ डायरेक्टली काम करते हैं ना, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं हमेशा नाउ में बिलीव करता हूं कि जो भी करना है अभी करना है। 15 मिनट बाद की भी बात नहीं करता हूं मैं, अभी होगा जो भी होगा। प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मुझे ये ज्वाइन करना है, मैं आधे घंटे बाद, उसने नहीं बोला, उसने तो बोल दिया कि चलो अभी करते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बोलूंगा कि नहीं चलो मैं खाना छोड़ दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं अभी होगा, ठीक है। मैं सोने गया हूँ, उस फोन आया, आप कैलाश जी से पूछिए। उस दिन मैं बेड पे जा रहा था, मैंने कैलाश जी के साथ शेयर किया था, एक व्यक्ति के साथ बड़े दिनों से प्लान पे बात चल रही थी, रात को 2 बजे उस व्यक्ति ने फोन किया मेरे को, ठीक है। अगर शायद आए होंगे तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। राकेश रोशन नाम है उनका। राकेश जी आए हैं, वेरी गुड। राकेश रोशन जी अनम्यूट कीजिए। राकेश रोशन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए प्लीज। राकेश जी, चलिए शायद नहीं सुन पा रहे होंगे। तो राकेश जी की प्रोस्पेक्टिंग चल रही थी, और उन्होंने मेरे से यूट्यूब से ऊपर से कहीं से उन्होंने मेरा नंबर निकाला और मेरी प्रोस्पेक्टिंग चल रही थी। और वो बोलते कि सर मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ, मेरा ऑफिशियल वर्क, सरकारी जॉब है उनकी, वो कांस्टेबल है पुलिस में। तो रात को 2 बजे उन्होंने फोन किया, सारी प्रोस्पेक्टिंग हो चुकी थी, सब कुछ क्लोजिंग भी हो चुकी थी, अब सिर्फ साइन अप बाकी था। खुद ही उन्होंने रात को फोन किया 2 बजे। मैं ऑलमोस्ट बेड पर जाने वाला था, थका हुआ था उस दिन, वैसे मैं सोता नहीं 4-5 बजे तक, बट बाई चांस उस दिन मेरे को जाना था, मैं थका हुआ था बहुत ज्यादा, 2-3 दिन से मैं ढंग से सोया नहीं था, ठीक है। मैं कभी भी ब्रैग नहीं करता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ऐसे करना पड़ेगा। आपके एक्शंस में एग्रेशन दिखना चाहिए, लेजीनेस नहीं। एग्रेशन जरूरी नहीं है कि बोलने में ही होना चाहिए, उसको बता दिया कि नहीं अभी करना है, आपके एक्शन में भी एग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो रात को उन्होंने 2 बजे फोन किया, बोला कि सर आप जग रहे हो कि सो रहे हो? मैंने क्या बोला, नहीं नहीं मैं जग रहा हूँ, बताए कि सर वो एक्टिवेशन करवा दो। मैं क्या बोल सकता था, सर आज तो थक गया हूँ, मैं बेड पे जाने वाला हूँ, कल करते हैं सुबह, कुछ भी बहाना लगा सकता था मैं, बट मैंने बोला नहीं, आप 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको लिंक भेजता हूँ, कनेक्ट करेंगे। और फिर 3-4 दिन से मैं ढंग से सोया नहीं था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि चलो आज 3-4 घंटे निकाल के बाद। और राकेश रोशन जी से पूछ, मैं आपको अगर वो अनम्यूट करते तो मैं आपको पूछवाता। 3 घंटे लिए उन्होंने, 3 घंटे में सिर्फ रॉयल क्यू रजिस्टर हो पाया और बाइनेंस रजिस्टर हो पाया, बस। कितने बज गए? 2 से लगभग 5:30-6 बज गए, और 6 बजे मेरे जिम का टाइम हो गया, तो सोया ही नहीं, ठीक है। अगले दिन, अब आज नहीं काम हुआ था, ठीक है, तो अब अगले रात को ही होना था, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी है, वो रात को ही फोन करते हैं, ठीक है। तो रात को फिर से अगली रात को उन्होंने, अच्छा अगली रात को नहीं किया उन्होंने, मैं बच गया उससे एक रात छोड़ के, बट मैं रेडी था क्योंकि उन्होंने बोला आज रात को करेंगे एक्टिवेशन, क्योंकि अभी तो ये वो केवाईसी आजकल जो है ना वो 15 मिनट में नहीं हो रही, थोड़ा समय ले रही है, ठीक है। तो इस चक्कर में फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो अगले दिन केवाईसी हुई, तो उन्होंने, उनका कोई काम फंस गया तो वो आए नहीं, अगले दिन आए उससे, फिर वही रात को 2 बजे बोले सर एक्टिवेशन करवाए, फिर उनका वही एक्टिवेशन करवाई, फिर से 2-2.5-3 घंटे लगे, क्योंकि वो अभी नए हैं,
रॉयल क्यू के ऊपर और क्रिप्टोकरेंसी जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर नए हैं, ठीक है, उनको नहीं आता। बट जब आप सिखा रहे हो ना, तब भी आपकी पोलाइटनेस जो है ना वो बनी रहनी चाहिए। आपके लहजे में कभी भी ईगो वो एग्रेशन लहजे में नहीं आना चाहिए, आपके एक्शंस में आना चाहिए एग्रेशन, ठीक है। तो मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूं आज का सेशन। सबसे पहला, नॉलेज आपको सीखना है, सीखने के बाद आप प्रोस्पेक्टिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीखने वाली बात पे आपको मैं बता ही चुका हूँ वो, क्योंकि वो पहला फेज है आपकी प्रोस्पेक्टिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप फॉलो अप करने जा रहे हो किसी को, आपने उसको कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछना जिसमें वो ना आंसर दे, नो आंसर नहीं लेना हमने, ठीक है। ये नहीं पूछना कि सर आपने क्या हमारी कल की जूम अटेंड की थी, नो, ठीक है। नेगेटिविटी नहीं लानी, सर आप मैंने देखा था आपने हमारी जूम अटेंड की थी, ठीक है, तो आप कब से ज्वाइन करना चाहते हैं, आई एम श्योर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो हमेशा ओपन एंडेड सवाल जिसका आंसर आपको हाँ में मिले, वैसा वाला सवाल पूछना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया दो तरीके के ऑब्जेक्शंस आएंगे आपके पास, एक आइडियोलॉजिस्ट होगा, आइडियोलॉजिकल होगा क्वेश्चंस, और एक होगा दूसरा होगा टेक्निकल क्वेश्चंस। आइडियोलॉजिस्ट जो ज्यादातर है ना सवाल, वो वाले लोग आप ये समझिए कि बहुत रेयर लोग होंगे जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अगर आप अच्छे से उनको समझा पाए विदाउट उनकी ईगो हर्ट किए, तो आपके साथ वो हो सकता है ज्वाइन हो, बट कम चांसेस होते हैं। आइडियोलॉजिस्ट जिसकी आइडियोलॉजी है, जिसने एक धारणा बना रखी है, उसकी वो धारणा तोड़ना थोड़ी सी मुश्किल होता है। तोड़ सकते हैं हम, बट उसके लिए फिर वही ईगो क्रैक करने वाला जो फेज है वो थोड़ा लंबा, वो एडवांस स्किल्स हैं, वो आपको अपनी ईगो को नीचे जमीन पे लेके जाना पड़ता है, उसकी ईगो के अंदर एंटर करना पड़ता है और वहां जाके उससे बात करनी पड़ती है। वो थोड़ा सा लंबा स्किल है, वो आने में टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको अगर वो अपनी ईगो दिखाने लगे, एटीट्यूड दिखाने लगे, आप उसको जय श्री राम जी करो और नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट पे जो, हमें प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर वो सुन रहा है तो अच्छे से अच्छी लहजे से उसको समझाइए। फिर जब आप जवाब दे रहे हैं तो आपके पास आपके आंसर्स में तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। फर्स्ट एश्योरेंस, फिर एटीट्यूड एंड एग्रेशन। एश्योरेंस मतलब साथ में मिलके करेंगे, है ना, ठीक, गारंटी नहीं, एश्योरेंस। दूसरा एटीट्यूड, ईगो नहीं, एटीट्यूड, ठीक है। भिखारी नहीं बनना हम लोगों ने कि प्लीज ज्वाइन, प्लीज वाला वर्ड नहीं यूज करना, और रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं आना कभी। हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये प्रूवन फैक्ट है, रॉयल क्यू से बेस्ट कुछ भी नहीं है। कोई सी अपॉर्चुनिटी उठा के लाओ, कोई सी भी, कोई ये कह दे कि रॉयल क्यू से ज्यादा, इतने समय में रॉयल क्यू ने मुझे इतना दिया था, इससे ज्यादा पैसा मैंने इस प्रोजेक्ट में कमा दिया, कोई भी एक व्यक्ति नहीं है ना। तो रॉयल क्यू इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ, अभी तक के लिए नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रॉयल की है। तो मेरे पास वो एटीट्यूड कैरी होना चाहिए, ठीक है, कि भाई मैं दुनिया की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और साथ में ये एश्योरेंस भी दे रहा हूँ कि साथ में मिलकर बिल्ड करेंगे, है ना। मेरा एक मॉरिशस का डाउनलाइन है, बहुत पहले साइन अप किया था उसको, ठीक है। वो मेरे को कहता रहता है सर मेरे को नीचे डाउनलाइन दे दो, ये वो दे दो। मैं उसको बोला साथ में बिल्ड करेंगे, तेरे को जो भी हेल्प चाहिए, जितने भी प्लान दिखाने हैं मैं दिखाऊंगा ना, तू अपना टास्क तो शुरू कर, मैं तेरे को एश्योरेंस दे रहा हूँ कि मैं तेरी टीम बिल्ड करवाऊंगा साथ में मिलके, बट मैं तेरे को डाउनलाइन नहीं दूंगा। हाँ, अगर मुझे लगा कि तेरे में तू अच्छा कर रहा है, तुझे तेरी कोई रैंक यहाँ वहां रह रही है, तो मैं डेफिनेटली कोई ना कोई तेरे लिए वो करूंगा। बट अगर तू ये सोच रहा है कि मैं सारा कुछ तेरे को मैं पका पकाए दे दूं, तो वो नहीं करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है तेरे को मैंने, है ना। फिर एग्रेशन, डिले नहीं करना है, जो भी करना है अभी करना है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट का फोन आया कि सर एक्टिवेशन करते हैं, यस लेट्स डू इट नाउ। जूम खोला, लिंक उसको भेजा और कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप वो एक जूम लिंक क्रिएट कीजिए, अपने अपलाइन को भेजिए और अपना उस व्यक्ति को भेजिए, तीनों को जूम पे लीजिए और आपके अपलाइन उसको एक्टिवेशन करवाएंगे। बट ये ज्यादा दिन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारा दिन अपलाइन ही आए जा रहे हैं, आप लोग अपलाइन का वेट कर रहे हो कि अच्छा डाउनलाइन प्रोस्पेक्ट तो रेडी है बट अपलाइन गायब है। तो आपको खुद से सब कुछ करना आना चाहिए, इसलिए पहला फेज जो मैंने लर्निंग लिखा है,
ठीक है। तो जब भी मैं किसी को प्रोस्पेक्ट करता था तो मेरी ये जो चीजें है ना, ये हमने इतनी प्रैक्टिस की है पुराने प्रोजेक्ट में जिसमें मैं काम करता था, इतनी प्रोस्पेक्टिंग की है ना, हमने कम से कम हजार प्लान दिखाए हैं ऐसे प्रोजेक्ट में जिसमें लोग ज्वाइन करना बहुत मुश्किल होता था। तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी, तो आज मेरा माइंड जो है ना, ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही काम करता है। और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ कि मेरी जो आंसर्स हैं, जो जवाब दे रहा हूं उसमें एश्योरेंस भी है, एटीट्यूड भी है, एग्रेशन भी है, मुझे नहीं पता है। मेरा माइंड सोच के नहीं एग्रेशन डाल रहा, बट वो डाल रहा है खुद से, क्योंकि उसने प्रैक्टिस इतनी बार कर ली, गाड़ी इतनी बार चला ली है कि मैं मोबाइल पे भी बात कर रहा हूं तो गाड़ी चल रही पैरों से और सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। वही हाल मेरा इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आ गया, फॉलो अप में आ गया। ऑटोमेटिकली मेरी लहजा ही वही, मेरी उस हिसाब से ही बात होती है। कभी आप मेरे को झूठे प्रोस्पेक्ट बन के फोन कर लेना एक बारी, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज की, जितना ज्यादा बार बार आप कॉन्शियसली ट्राई करो ये चीजें करने की, तो एक दिन हैबिट बन जाएगी आपकी ये चीज। ठीक है, जब हैबिट बन गई ना, फिर वो ऑटोमेटिकली आपको जो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। पहले आप कॉन्शियस एफर्ट डालते हो, गाड़ी चलाते वक्त आप कॉन्शियसली एफर्ट डालते हो, गाड़ी का गियर डालना है। जब धीरे धीरे करते रहते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आप जो मर्जी कर रहे हो, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली, आपका माइंड सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। तो इन चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट्स आएंगे। बट कुछ लोग क्या है ना, बैठे हैं सोच रहे हैं कि चलो मार्केट आप आएगी फिर करेंगे। तो ये जो लेजी लोग है ना, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं, जो अपने साथ ईज है ना, अपने साथ अपने आप को कंफर्ट जोन में रखता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, जो ये सोच के बैठे हैं कि चलो 2 साल के बाद V6 बन जाएंगे, तो भी तो V6 ही बनना है, वो नहीं कभी बन सकते, है ना। उनके लोग पहले ही कोई और ले जाएगा, 2 साल तक वेट थोड़ी करेगा उनकी। तो आपको अपने साथ जो है क्या बनना पड़ता, अपना कोच। अगर आपका कोई कोच नहीं है ना, तो अपना कोच खुद बनिए। कोच वो व्यक्ति होता है जो आपके साथ कभी भी इमोशनल नहीं होता, ठीक है। तो इमोशनल मत होइए अपने साथ, लाइफ आपके साथ इमोशनल कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। वो ऐसी ऐसी जगह आपके साथ टेस्टिंग करेगी ना, आपकी ऐसी ऐसी जगह, तो आप सोचते रह जाओ कि यार यहाँ पर भी मेरे को इतना फंसा दिया, बहुत फंसाती लाइफ। तो लाइफ आपके साथ कभी भी इमोशनल नहीं होगी, कभी भी ये नहीं सोचेगी यार ये बेचारा कहाँ फंसा दिया मैंने, वो तो कहेगी और फंसाओ इसको। ठीक है, तो अपने कोच खुद बनिए। अगर आपका कोई कोच नहीं है तो खुद बनिए, कि मैं सबका कोच नहीं बन सकता, है ना। मेरे साथ जो काम करते हैं वो पहले ही परेशान रहते हैं मेरे से, तो इन ठीक है, तो मैं ये प्रैक्टिस करवाता हूँ उन सब लोगों को। ठीक है, तो आप भी अपने अपने लेवल पे ये चीजें प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपका वो बिहेवियर बन जाएगा, आपके वो हैबिट्स हो जाएंगी, वैसे ही आप एक्ट करने लगोगे। और ये जो चीजें है ना, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में, रॉयल क्यू में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, ये किसी भी बिजनेस में ही यही चलता है। तो आई होप कि आप सब लोगों ने लिखा होगा। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग में ये चीजें डालोगे ना, जितना ज्यादा आप ये सोचना बंद कर दो कि मेरे को हर प्रोस्पेक्ट चाहिए। आप ये सोचो कि जो भी प्रोस्पेक्ट है ना, उसके ऊपर मैं जितना इसको बोलूंगा ना, उतना मेरे को एक्सपीरियंस आएगा। आप एक्सपीरियंस के लिए लोगों की टेस्टिंग करिए। ये बिना एक्सपेक्टेशन के लोगों के साथ जाइए और पूरा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। कौन सा? प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, पूरा प्रोसेस करिए, बार बार करिए। ये मत सोचिए कि साइन अप बोलो, ये सोच के करो कि मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मेरी प्रैक्टिस होती जाएगी, एक दिन मैं परफेक्ट बन जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा ना किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास, फिर वो साइन अप होने से नहीं बचेगा, फिर वो होएगा ही, है ना। तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसको, ठीक है। और लोगों को ये मत सोचिए 100% हर किसी को साइन अप करना है। वो ये सोच, दिमाग में ये सोच के विदाउट एक्सपेक्टेशन जाइए लोगों के पास, ये सोच के कि बस मुझे तो ये व्यक्ति के पास मैं जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, ये साइन अप होना भी चाहेगा तो मेरे को नहीं करना है, क्योंकि मैं तो सीखने जा रहा हूँ बस। अगर साइन अप होता होगा तो देख लेंगे, कर लेंगे, बट मेरे को करना ही नहीं है इसको, बट मैं तो सीखने जा रहा हूँ। देखो, ये जब मैं नए तरीके से बात करने वाला हूँ, इसके जवाब क्या आते हैं, आप खुद ही डिफरेंसेस देखना शुरू कर दोगे। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से आज का सेशन इतना ही। 4 मिनट आज फिर से ऊपर हो चुके हैं, तो कैलाश जी मेरी तरफ से फिर से एक बार सॉरी। तो मैंने आपके 4 मिनट सेशन के ले लिए हैं, तो
अगर आप लोग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना टेक्निकल सेशन तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, आपने सेशन में आए, आपने कुछ सीखा, आई एम श्योर कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आप उसको इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दीजिए। ठीक है, लिख लीजिए जो जो बात करनी है, जो जो आंसर्स देने हैं वो लिख लीजिए और उस लहजे में आप बात कीजिए। कैलाश जी आप, कैलाश जी अभी तो थे, कैलाश सर को पोस्ट बनाइए सर। कैलाश सर अभी तो को होस्ट थे, कहाँ चले गए? नहीं नहीं बनाया आपने, भूल गए आप। नहीं, कैलाश अभी सर तो, को पोस्ट बनाइए। नहीं नहीं, हैंड राइज किया था उन्होंने। अच्छा हैंड रेज़ किया था। हाँ, जी जी। कैलाश जी। जी सर, गुड इवनिंग लीडर्स। हाँ जी कैलाश जी, सॉरी मैंने आपके सेशन के 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, तो ओवर टू कोई यू। बात नहीं, हाँ जी, कोई थैंक्स बात अ लॉट। नहीं, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, रिकॉर्डिंग शायद चल रहा ठीक है, होगा। मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी।